हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बंगाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कहा भाजपा ने 177 सीटों पर चुनावों में की धांधली। जब से बनी है बंगाल में बीजेपी की सरकार, पूरे राज्य में है अराजकता का माहौल। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे तमिलनाडु से भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के इकलौते कद्दावर नेता के अन्नामलाई ने भाजपा से दिया इस्तीफा। तमिलनाडु में पूरी तरीके से ख़त्म हुई भाजपा। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने पैरा एथलीट चिराग त्यागी और कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या पर उठाए सवाल। कहा गृह नामक कोई मंत्रालय उत्तर प्रदेश में है क्या। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे नीट, यूजी और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर फिर हमला। कहा मोदी सरकार जवाबदेही से पीछे हटी। नीट और सीबीएसई परीक्षा प्रणाली में शर्मनाक लापरवाही से लाखों छात्रों और अभिभावकों का टूटा भरोसा। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार। आज होगा उनका शपथ ग्रहण समारोह। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे लेबनान में इजरायली हमलों पर पीएम मोदी चुप। कांग्रेस का बड़ा हमला। कहा क्या मातृभूमि से महत्वपूर्ण है फादरलैंड। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शानी ममता बनर्जी का बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कहा भाजपा ने 177 सीटों पर की धांधली। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर के मध्य भाग में एस्प्लेनेड के पास रासमोनी एवेन्यू में जोरदार विरोध मार्च निकाला, जिसके बाद बीजेपी सरकार की नींदें उड़ गईं। इस दौरान उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, पार्टी के बड़े नेता मदन मित्रा, सांसद कल्याण बनर्जी भी उनके साथ रहे। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने खुलेआम पश्चिम बंगाल में धांधली की है। भीड़ को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 294 सीटों में से 177 सीटों पर मतगणना में धांधली की। ममता ने कहा कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनों में भाग न लेने की धमकी दे रही है, लेकिन मैं विरोध प्रदर्शन जारी रखूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें मंच बनाने या माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ये धरना तय कार्यक्रम के अनुसार शाम तक चलेगा और ये धरना उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले, चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा और फेरी वालों को हटाए जाने के विरोध में ममता बनर्जी द्वारा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने धांधली कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीता और भाजपा जब से सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में अराजकता फैल गई है। खुलेआम हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी के गुंडे मार रहे हैं। हमारे भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, जिसमें उनकी बाल बाल जान बच गई। और जब तक ये भाजपा की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में नहीं रुकेगी, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। टीएमसी पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है, बल्कि हम मजबूत हैं और बीजेपी ये सोच रही है कि टीएमसी को ख़त्म कर देंगे। ये बीजेपी के बस की बात नहीं है और भाजपा की जो गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में चल रही है वो जब तक कम नहीं होगी, हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यानी कि बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा की शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर कल किसी तमिलनाडु से भाजपा को लगा बड़ा झटका। अन्नामलाई ने भाजपा से दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद अब मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के अन्नामलाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 5 पृष्ठों का त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले भाजपा हाईकमान की ओर से उन्हें रोकने की कोशिशें नाकाम रहीं। दिल्ली में नितिन नवीन इस्तीफा सौंपने के बाद अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा हाईकमान अन्नामलाई को रोकने की कोशिश कर रहा था और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारी सौंपने की बात कही जा रही थी, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहे। अब वह अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। भाजपा से इस्तीफे और अमित शाह से मुलाकात के बाद अन्नामलाई चेन्नई के लिए रवाना हो गए। माना जाता है कि अन्नामलाई 2025 में नयनार नागेंद्रन को उनकी जगह तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से बेहद नाराज थे। उनके इस्तीफे की अटकलें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और जो तमिलनाडु में भाजपा के सबसे वरिष्ठ और कदावर नेता थे के अन्नामलाई, उन्होंने ही भाजपा से अब इस्तीफा दे दिया है। वो जल्द ही या तो किसी पार्टी में शामिल होंगे या खुद अपनी पार्टी बनाएंगे और अब तमिलनाडु में भाजपा यानी कि मोदी की पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बड़े नेता जो थे, जो अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, उन्होंने ही अब भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ पार्टी का कृष्ण गृह नामक कोई मंत्रालय यूपी में है क्या? अखिलेश यादव ने पैरा एथलीट चिराग त्यागी और कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या पर उठाए सवाल। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी में घटी आपराधिक घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। इन घटनाओं में पैरा एथलीट चिराग त्यागी और कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या के सनसनीखेज मामले शामिल हैं। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया कि गृह नामक कोई मंत्रालय उत्तर प्रदेश में है क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एशियन गेम्स में चयनित पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, वहीं राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या, सूरज चौहान और एक दूध व्यापारी की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ठप होने का प्रतीक है। गृह नामक कोई मंत्रालय यूपी में है क्या, या अपराधियों के दुस्साहस को देखकर अंडरग्राउंड हो गया है? आपको बता दें, गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट और गोल्ड मेडलिस्ट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका शव शनिवार को हिंडन क्षेत्र स्थित साई उपवन में मिला था। इस मामले में मुख्य आरोपी यश खटिक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने ईर्ष्या के कारण चिराग त्यागी की हत्या की। वहीं मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक फास्ट फूड स्टॉल संचालक आरोपी श्याम धानक ने अनुष्का की ईंट मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी शव को बोरे में भरकर रोहटा रोड स्थित नाले में फेंककर फरार हो गया था। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर यह हमला बोला है। इसी के साथ पार्टी के मंडल के राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा मोदी सरकार जवाबदेही से पीछे हटी। नीट और CBSE परीक्षा प्रणाली में शर्मनाक लापरवाही से लाखों छात्रों और अभिभावकों का टूटा भरोसा। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक पत्र के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। जैसे जैसे जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं और दुनिया भर में अनिश्चितता गहराती जा रही है, मोदी सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई है। नीट और CBSE परीक्षा प्रणाली में सरकार की जो शर्मनाक लापरवाही सामने आई है, उससे लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा टूटा है। इससे ये बात भी साबित हो गई कि सरकार को भारत के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। इसी बीच ईंधन की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता उन कामकाजी परिवारों पर और भी ज़्यादा बोझ डाल रही है, जो पहले से ही अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उन लाखों छात्रों के प्रति सहानुभूति जताई जिन्होंने नीट के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन सरकार ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था में RSS के अयोग्य वफादारों को भरकर इसे सुनियोजित तरीके से तबाह करने का काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप महज एक दशक में ही 80 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। राहुल गांधी ने मोदी से मांग की कि वे अपनी जिम्मेदारी से बचने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लें और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजें। उन्होंने ऐसे एक परिवार से भी बात की जिनके बच्चे ने पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी लगातार उन छात्रों की आवाज़ उठा रहे और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी के साथ लेबनान में इजरायली हमलों पर PM मोदी चुप।
जयराम रमेश ने पूछा, क्या मातृभूमि से महत्वपूर्ण है फादरलैंड? दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कथित तौर पर फटकार लगाए जाने से संबंधित खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लेबनान में इजरायली हमलों की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी के कुछ महीने पहले दिए एक बयान का भी परोक्ष रूप से हवाला देते हुए सवाल किया कि उनके लिए फादरलैंड मदरलैंड से भी ज़्यादा मायने रखती है। जयराम रमेश ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। इस तरह के समझौते के तत्काल प्रभाव का मतलब होगा हॉर्मुज जल डमरूमद को, यानी कि जल रूट को फिर से खोलना और तेल की कीमतों में गिरावट का दबाव। इन दोनों में भारत का बड़ा हिस्सा शामिल है। उन्होंने कहा कि लेकिन बातचीत अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। इसका मुख्य कारण लेबनान में इसराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई है, जिसमें बड़े पैमाने पर घुसपैठ देखी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि लगातार लेबनान में इसराइल हमले कर रहा है और सभी देश उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन मोदी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि क्या मातृभूमि से महत्वपूर्ण, यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण फादरलैंड है, यानी कि अपनी मातृभूमि मोदी को महत्वपूर्ण नहीं है। अपना जो फादरलैंड है, जो पिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है।